जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के कष्टों को खेल खेल में ही दूर कर दिया करते थे। यहाँ तक कि वे अपने भक्तों को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल दिया करते थे। उसी से संबंधित एक कथा मैं आप लोगों के सामने आज लाया हूँ, जब उन्होंने एक राष्ट्रपति की पत्नी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें भी बचा लिया। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरी की आस्था महाराज पर उस समय से थी जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। वे बहुधा उनके दर्शन करने के लिए जाया करते थे और अपने परिकरों के समक्ष उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। कभी वे स्वयं जाकर बाबा को अपनी कार में राजभवन ले आते और वहां उनका स्वागत करते थे। गिरी जी के सभी मनोरथ उनकी कृपा से ही पूरे हुआ करते थे। जब आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से आप कैंची आश्रम नैनीताल में आकर उनके चरणों में गिर गए। बाबा उनके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हुए बोले, चुनाव तो तुझे ही जीतना है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार गिरी जी अपनी विषम परिस्थितियों में बाबा से संपर्क बनाए रखे और उनकी कृपा से सदा लाभान्वित होते रहे। कादम्बिनी नवंबर 1984 में डॉक्टर आर के करौली जी ने अपना एक अनुभव व्यक्त किया है। आप कहते हैं कि जिगर के काम न करने से श्री गिरी जी की पत्नी मूर्छित दशा में विलिंगटन नर्सिंग होम में पड़ी थीं और आपका इलाज चल रहा था। सब प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं और चेष्टाओं के बाद भी उनकी दशा गंभीर होती जा रही थी। एक रात उनकी नाड़ी बंद हो गई, रक्तचाप शून्य था और सांस रुकने लगी। आपने गिरी जी को स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि अब वे जा रही हैं। गिरी जी ने अनुरोध किया कि किसी प्रकार रात्रि के 2 बजे तक उन्हें जीवित रखने का प्रयत्न किया जाए। सभी प्रकार की उत्तेजक दवाओं ग्लूकोज में मिलाकर उन्हें उनके शरीर में पहुंचाई गई। सांस दिलाने वाले पंप का प्रयोग किया गया और पेसमेकर द्वारा हृदय की गति देने का प्रयास किया गया। रात के 1:45 बजे सभी प्रयत्न विफल हो गए। गिरी जी बराबर उस कक्ष में घड़ी को ही देखते जा रहे थे। 2 बजे श्रीमती गिरी जी ने एक सांस ली और फिर उनकी सांस सामान्य रूप से चलने लगी। सुबह तक वे होश में आ गईं और बाद में पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। जब डॉक्टर करौली ने उनसे रात्रि के 2 बजे का रहस्य जानना चाहा तो गिरी जी ने व्यक्ति का नाम न बताकर केवल इतना कहा कि एक महात्मा ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया था। निश्चित रूप से ये महात्मा उनके आराध्य श्री बाबा नीम करौली जी ही थे, जो मृत में प्राणों का संचार करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, वे कोई और नहीं थे जिन्होंने गिरी जी को 2 बजे तक का इंतज़ार करने को कहा। दोस्तों, वे साक्षात हनुमत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी ही थे, जिन्होंने उनकी पत्नी के प्राणों को वापस लौटा दिया। दोस्तों, देवराहा बाबा ने बाबा नीम करौली के बारे में कहा था कि धरती पर यदि कोई व्यक्ति के प्राणों को लौटा सकता है तो वह एक संत, मात्र संत बाबा नीम करौली महाराज जी ही हैं, दूसरा और कोई नहीं। दोस्तों, इसीलिए वे साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी बाबा नीम करौली से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, जिससे आप सभी की भी समस्याएं दूर हों और आप भी अच्छे जीवन को जी सकें और अपने कष्टों से बाहर निकल सकें और अपने मनोरथ को भी पूरा कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।